है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोग सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री दो प्रकार के होते हैं। कि एसिमेट्रिकल, तो वो दोज ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट हैव divided into two parts, two equal parts। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी होती है जो मदर एक्सिस से उसको कट करे और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, बराबर भागों में नहीं पड़ता, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्री। सिमेट्री में हमें देखते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म divided into equal part। After equal part, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसको मदर एक्सिस से कट करने पे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में यदि इसके मदर एक्सिस है, दिस इज द मदर एक्सिस, इसको किसी भी एरिया में हम कट करें और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, सभी बराबर भाग में बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके मदर एक्सिस से कट करने पे ये दो बराबर भागों में पड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये हमें ज्यादातर ह्यूमन बींग्स में एंड कॉर्डेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब यदि हम अपने मदर एक्सिस से यानी इक्वल पार्ट से ऐसे कट करते हैं तो एक साइड आईज, नोज, एक हैंड, एक पैर, ये सभी के सभी आ जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसके मदर एक्सिस से कट करने पे दो बराबर भागों में ये बढ़ जाना, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इसके मदर एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे कट करने पे इसकी जो एक प्लेन है ये बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री हमें देखने को मिलता है स्पंज में, इट मीन्स पोरीफेरा। ठीक है, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री आर टू टाइप्स, एसिमेट्री एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने पे जो बॉडी के सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया है कि जो प्लेन मिरर है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो सिमेट्री है, सिमेट्री दो प्रकार के होते हैं, एसिमेट्री एंड सिमेट्री। तो एसिमेट्री का मतलब वो होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके मदर एक्सिस से हम कट करें, यदि दिस इज द मदर एक्सिस, हम मान लेते हैं कि ये सेंटर में क्या है, मदर एक्सिस है, और इसके किसी भी इक्वल पार्ट में ऐसे कट करते हैं और सभी पार्ट इसके एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और वो पार्ट जो केवल उसके मदर एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। गॉट इट? अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर हम उसे बोलते हैं जो क्लोज टू द माउथ, माउथ के क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज टू द माउथ। पोस्टीरियर क्लोज टू द एनस। एंटेरियर एंड पोस्टीरियर देखें, और डार्सर और वेंट्रल समझ ले। यदि हम इस पाम को अपने देखें तो दिस इज द डार्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। ठीक है, इतना समझ गए। इसको डार्सल और वेंट्रल किसी किसी में हमें ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। अब हम देखते हैं डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो जितने सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में
उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें, ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है किसी सेल्स की, और सेल्स के पास लेयर प्रेजेंट होते हैं, जर्म्स लेयर, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। आउटर सरफेस एरिया नोन इज द एक्टोडर्म and this is the endoderm। हम ये कह सकते हैं कि दोज एनिमल विच हैव टू जर्म लेयर, यानी वो एनिमल जिनके पास टू जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, टू जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा। ओके, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव थ्री जर्म लेयर आर प्रेजेंट। ओके, हम कह सकते हैं कि वो एनिमल जिनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इनके पास तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, दोज ऑर्गेनिज्म which have three germ layer called ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये ऐसे सेल्स रहते हैं, टिश्यूज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये मैं प्लेटेहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक देखने को मिलता है। कॉर्डेटा, ठीक है, प्लेटेहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक हमें थ्री जर्म लेयर दिखाई देता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो एक्टोडर्म है इसका कुछ फंक्शन होगा, ये जो सेल्स है इनका कुछ फंक्शन होगा। तो एक्टोडर्म क्या करता है? जो हमारी स्किन होती है, स्किन का फॉर्मेशन करता है। वहीं जब हम मेसोडर्म की बात करते हैं तो मेसोडर्म आर्गेन और ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं जब हम इंडोडर्म की बात करते हैं तो इंडोडर्म नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, नोटोकॉर्ड बनाता है। ठीक है, ये सारे इनके फंक्शंस हो गए। आइए एक बार रिकॉल करते हैं, जो हमने बताया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम उसे बोलते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव टू जर्म लेयर, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, एम्ब्रियो बनता है तो सेल डिवीजन होता है। उस सेल डिवीजन के दौरान उनके पास जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। यदि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एंड वो जर्म लेयर जिनके पास थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और इनके ये सभी जो लेयर प्रेजेंट होते हैं इनका अपना कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है। कुछ स्किन का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है, और कुछ नोटोकॉर्ड में चेंज हो जाते हैं। ये रही इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे सीलोम की। ठीक है, तो प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कैविटी। ठीक है, यानी कैविटी की प्रेजेंस और ऑब्सेंस के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सिलोम मीन्स होता है कैविटी। ठीक है, सिलोम मीन्स क्या होता है? कैविटी। कैविटी मीन्स होता है खाली जगह, स्पेस, स्थान, खाली स्थान। ओके, बॉडी कैविटी lined by mesoderm। ठीक है,
वो ऑर्गेनिज्म जिसकी जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड है किससे, मेसोडर्म से, उसे हम बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं, सीलोमेट। ठीक है, सीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इसके, यदि एग्जाम्पल्स की बात करें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है किससे, मेसोडर्म से, उसे हम बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सीलोमेट। ओके, फॉर एग्जांपल्स हमने बता दिया कि एनिलिडा, एनिलिड जिसे हम बोलते हैं, एंड आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में हमें देखने को मिलता है। इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें यदि, तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। बॉडी कैविटी लाइन बाय द मेसोडर्म। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हमें जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देते हैं उस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सीलोमेट, यानी ट्रू सीलोम, सीलोमेट। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीलोमेट। ठीक, अब हम बात करते हैं ए सीलोमेट की। तो इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी आर absent। ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेटा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एसिलोमेट। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेस, इसकी स्ट्रक्चर की जब हम देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है मेसोएरिया, मेसोडर्म का, ये पूरे ऐसे सेल से भरे होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। अंडरस्टूड, हमारा सीडोसिलोमेट। इसमें लिख देंगे बॉडी कैविटी इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड होता है। ठीक है, मेसोडर्म, मेसोडर्म आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब ये होता है कि जो मेसोडर्म है वो स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, स्प्लिटिंग। ओके, यानी इसमें जो मेसोडर्म होती है, जो इसकी बॉडी कैविटी होती है, वो मेसोडर्म की जो कैविटी होती है वो स्प्लिटिंग करती है, स्कैटर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं हम इसका। ठीक, ये डायग्राम हमें कुछ ऐसे दिखा देता है कि वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेसोडर्म स्कैटर्ड होता है या फिर स्प्लिटिंग कर जाती है, पार्शियली स्कैटर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे पार्शियली, पार्शियली स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमोट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। अंडरस्टूड, फॉर एग्जांपल्स एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में हमें सीडोसिलोमेटा देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मेटामर। सेगमेंटेशन इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द मेटामर्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है सेगमेंटेड है, उसका अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। ठीक है, दो प्रकार की अरेंजमेंट होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
ठीक है। और एक्सटर्नल हमें कॉकरोच में देखने को मिलती है। इंटरनल जो है वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है। ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द मेटामर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जो फेरीटीमा पोस्टमा जिसे हम बोलते हैं अर्थवार्म, ठीक है, यदि हम अर्थवार्म की ऐसे बॉडी को देखें तो इसकी जो बॉडी होती है ऐसे सेगमेंटेड होती है। ठीक है, सेगमेंटेड होती है और ये अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, ये सब क्या है, मेटामर्स है। मेटामर्स जब अरेंज होता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। और ये दो प्रकार का होता है, अरेंजमेंट ऑफ द मेटामर्स इंटरनली या एक्सटर्नली। ठीक है, ये तो जो हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जो मेटामेरिज्म है यानी कि जो सेगमेंटेशन है वो हमें कॉकरोच में देखने को मिलती है। ठीक है, और इंटरनल हमें वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है। अंडरस्टूड। अब हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडॉर्सल स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले स्टेज में जो मेसोडॉर्सल स्ट्रक्चर था उस पे कुछ रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। एंड नोटोकॉर्ड अब्सेंट होते हैं, किसमें, अब्सेंट, किसमें अब्सेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट में। नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होते हैं। देखिए क्या होता है नोटोकॉर्ड, जो डॉर्सल वेंट्रल साइड है, ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल साइड आगे जा करके, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वर्टेब्रल कॉलमन में। किसमें, वर्टेब्रल, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में जाकर के ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें किसमें दिखाई देते हैं, जितने सारे वर्टिब्रेट है जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में जाकर के आगे चेंज हो जाते हैं। वहीं हम बात करें कि जो नोटोकॉर्ड है वो अब्सेंट किसमें होता है, तो जो नॉन कॉर्डेट होते हैं, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को जनरली दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, पहला है नॉन कॉर्डेट, दूसरा है कॉर्डेट। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जिसके अंतर्गत नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गए उसे हम बोलेंगे कॉर्डेट, और जिसके अंतर्गत नोटोकॉर्ड अब्सेंट हो गए उसे हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो दिस इज द नॉन कॉर्डेट। यदि हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है, इसमें अब्सेंट है, कॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब नॉन कॉर्डेट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा से हमारा स्टार्ट होता है। पहले क्या है, पोरीफेरा, जिसमें हम पढ़ते हैं स्पंज को। ठीक है, स्पंज को पढ़ते हैं। एंड सेकेंड वन इज द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया हम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि बिकॉज इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज हमने बताया टीनोफोरा। ठीक, टीनोफोरा, उसके बाद हमें मिलेगा प्लेटेहेलमिन्थिस। प्लेटेहेलमिन्थिस, प्लेटे मीन्स होता है फ्लैट। ठीक है, प्लेटे मीन्स क्या होता है, फ्लैट, तो इसे फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमें मिलता है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो फाइलम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। वो क्लासिफिकेशन का, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें हमें इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। जितने सारे इंसेक्ट है वो सभी किसमें आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड के अंदर। आर्थो मीन्स होता है कि जो उसके अपेंडेज होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, इनके जो लेग होते हैं, अपेंडेज होते हैं, वो ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है,
दूसरी हम बात करते हैं मोलस्का की, तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद जस्ट नंबर किसका आता है, मोलस्का। मोलस्का में हम पढ़ते हैं एग्जांपल जैसे पायला ग्लोबोसा, यूनियो, ठीक है, ये सब जिसे हम घोंघा बोलते हैं इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन, यानी कि इसके जो स्किन होते हैं, स्किन के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और ये हमें किसमें दिखाई देता है, स्टार फिश में, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का मतलब ये होता है कि इसके जो जनरल कैरेक्टर है वो ज्यादातर सिमिलर है किससे, नॉन कॉर्ड से, नॉन कॉर्डेट से, लेकिन कुछ ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉर्डेटा से भी मैच करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है क्या, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इसमें हमें बेलेनो ग्लासेस देखने को मिलता है, ठीक है, टैकी ग्लासेस, बेनेलो ग्लासेस, हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं हम कॉर्डेटा की, ठीक है। तो कॉर्डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा का मतलब ये होता है ना कि लार्वल स्टेज में, लार्वल टेल, ठीक है, लार्वल स्टेज में जो लार्वल टेल है इसमें वर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड, PNT शॉर्टकट में मैं प्रेजेंट ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। यूरोकॉर्डेटा में मैंने बताया कि जो लार्वल स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो इसकी लार्वल स्टेज आती है, तो लार्वल स्टेज में जो नोटोकॉर्ड है वो टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्वल टेल में इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। येलोकॉर्डेटा की बात करते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेड टू टेल, हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। वहीं जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में चेंज होता है नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेटा में किसमें चेंज हो जाते हैं, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, ठीक है, इसके जॉ के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है अग्नैंथा, दूसरा होता है नैंथोस्टोमेटा, जी साइलेंट है, ठीक है, अग्नैंथा एंड नैंथोस्टोमेटा। अब देखो जो अग्नैंथा है, अग्नैंथा, इसको हम जॉलेस बोलते हैं, यानी वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉ क्या है, एब्सेंट है, उसे हम बोलेंगे अग्नैंथा, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमें साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिलता है। साइक्लोस्टोमेटा को सक्टोरियल माउथ भी बोलते हैं, यानी इसकी जो माउथ होती है वो सराउंडेड होती है, ओके। और नैंथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें अच्छे खासे जॉ प्रेजेंट होंगे, टिप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पीसेस एंड टेट्रापोडा। ऑन द बेसिस ऑफ इसके लोकोमोशन के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पीसेस एंड टेट्रापोडा, पीसेस में हमें कार्टिलेजिनस और बोनी फिश देखने को मिलती है, ठीक है। और टेट्रापोडा में जब हम आते हैं तो टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी ऑल द एंटायर होल क्लासिफिकेशन।